जय हिंद दोस्तों। आज हम समझेंगे कि मापन के विभिन्न स्तर। मापन के विभिन्न स्तर को अगर देखा जाए तो ये बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए है। अगर देखा जाए तो सेकंड पेपर के यूनिट 3 से लिया गया है। इसको अगर हम समझें तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा, हमसे कह रहा है कि मापन के विभिन्न स्तर की व्याख्या कीजिए। मतलब मापन के कितने स्तर हो सकते हैं, इस स्तर को हमें बताना है। इसके अलावा हमसे पूछ रहा है, कह रहा है कि मापन की मापनियों से आप क्या समझते हैं। ध्यान से समझिए, मापन की मापनियों का क्या मतलब है। यहाँ पर जैसे अगर हम यहाँ पर समझेंगे, जो स्तर होता है, स्तर का बेसिकली मतलब ही मापनी हो। यहाँ पर जैसे अगर आप क्वेश्चन को समझेंगे कि मापन की मापनी से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन ही अजीब तरह पूछा है कि मापन की मापनी ये क्या है। तो ये बेसिकली कुछ है नहीं, ये बस सिर्फ मापन का स्तर होता है कि आखिर हम किसी भी चीज़ को अगर हम माप रहे हैं, तौल रहे हैं, तो उसको हम कितने स्तर से किस तरीके से माप सकते हैं। मतलब कितने हमारे पास हैं जिस हिसाब से हम उसको माप सकते हैं। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो ये भी हमसे यही पूछ रहा है कि आखिर मापन के स्तर क्या हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर मापन क्या होता है। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि आखिर मापन के स्तर क्या हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मापन क्या है। बेसिकली मतलब समझते हैं कि आखिर मापन कहते किसे हैं। मापन कहते किसे हैं, इसको अगर हमें समझना है तो एक चीज़ समझिए, जैसे अगर कोई भी वस्तु है, उस वस्तु का जो गुण है तथा उसकी जो विशेषता है, इसी का अगर वितरण कर दिया जाए तो यही मापन कहलाता है। जैसे अगर हम समझें, जैसे अगर हमारे पास कोई भी एक वस्तु है, ठीक है। अब इस वस्तु का हमें दो चीज़ निकालना है। इस वस्तु का एक तो हम गुण निकाल लेते हैं तथा दूसरा जो हम इसकी विशेषता देख लेते हैं। विशेषता तो किसी भी वस्तु के गुण का तथा विशेषता का अगर वितरण कर दिया जाए तो वही हमारा मापन कहलाता है। मतलब किसी भी वस्तु के गुण का तथा उसके विशेषताओं का वितरण करना ही मापन कहलाता है बेसिकली। अब हम समझते हैं कि मापन कितने प्रकार का होता है। अगर हम इसको देखें तो मापन को अगर हम देखा जाए तो मापन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है गुणात्मक होता है मापन होता है, गुणात्मक मापन। और दूसरा बेसिकली होता है मात्रात्मक मापन। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा कि मापन कहते किसे हैं। तो किसी भी वस्तु के गुण की या विशेषता का जो है वितरण कर दिया जाए तो ही मापन कहलाता है। हमने देखा मापन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है गुणात्मक मापन, एक होता है मात्रात्मक मापन। अब हम समझ लेते हैं कि आखिर ये गुणात्मक मापन किसे कहेंगे और मात्रात्मक मापन किसे कहते हैं। देखिए, जब भी अगर हम मापन कर रहे हैं और उस मापन में हमें नंबर्स तो मिलेगा ही मिलेगा, तो बेसिकली जब हम नंबर्स का मापन करेंगे तो वही हमारा मात्रात्मक मापन कहलाता है। जैसे अगर हम ये कह दें कि हमारी जो लंबाई है वह है 170 सेंटीमीटर, तो बेसिकली क्या है, ये मापन तो है हमारा, कि हमारा तो मापन किया गया कि हमारी जो लंबाई है 170 सेंटीमीटर है। लेकिन ये बेसिकली जो है मात्रात्मक मापन किया गया। इसमें हम ये बता सकते हैं कि जो अगर हम अपनी लंबाई बता रहे हैं तो इसका मतलब हम अपना मापन तो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा मापन है वो मात्रात्मक मापन है। अगर हम ये कह दें कि अगर हमारे पास अगर हम कह दें 2 किलो आलू है, 2 kg आलू है, तो इसका मतलब ये है कि हम आलू का तो वेट बता रहे हैं, आलू का तो मापन कर रहे हैं, लेकिन आलू का जो हम मापन कर रहे हैं वो बेसिकली मात्रात्मक मापन कर रहे हैं। अब गुणात्मक मापन क्या होता है। मतलब अगर हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि किसी भी वस्तु का अगर हम मापन जो है उसकी मात्रा के आधार पर कर रहे हैं तो उसको हम मात्रात्मक मापन कहेंगे। किसी भी वस्तु का अगर हम मापन कर रहे हैं उसकी मात्रा के आधार पर, किसी भी वस्तु का मापन उसकी मात्रा के आधार पर कर रहे हैं तो हम उसको मात्रात्मक मापन कहेंगे। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं कि आखिर गुणात्मक मापन क्या होता है। गुणात्मक मापन का बेसिकली अगर हम परिभाषा बनाना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के या किसी भी वस्तु के अगर हम गुण का मापन कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति की या किसी भी वस्तु का अगर हम मापन कर रहे हैं लेकिन वो मापन उसके गुणों पर आधारित है तो उसको गुणात्मक मापन कहेंगे। तो जैसे अगर हम समझें, जैसे अगर हम ये कह दें कि जो पाकिस्तान है वो बदमाश है, अगर हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बदमाश है तो बेसिकली हम पाकिस्तान के गुण की बात कर रहे हैं कि इसका गुण ही है कि वो बदमाश है। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान का तो मापन हमने किया, लेकिन उसका जो हम मापन कर रहे हैं वो उसके गुण के आधार पर कर रहे हैं। जैसे अगर हम कह दें कि पाकिस्तान चोर है तो ये पाकिस्तान का ही मापन हो रहा है कि हम पाकिस्तान का मापन कर रहे हैं और उसका चोर बता रहे हैं। तो चोर क्या है, इसकी विशेषता है, इसके गुण है। मतलब किसी देश की क्या कहें, मतलब किसी भी व्यक्ति की या किसी भी वस्तु का अगर हम मापन कर रहे हैं और उसके गुण के आधार पर मापन कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम उसका गुणात्मक मापन कर रहे हैं। अब ये हो गया, हमने ये समझा कि मापन क्या होता है। मापन को हमने देखा कि ये दो प्रकार का होता है, गुणात्मक मापन, मात्रात्मक मापन।
अब इसके बाद हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये जो मापन था, मापन की मापनी क्या है। मापनी का बेसिकली मतलब स्तर है। तो हम यहाँ पर ये समझेंगे कि आखिर मापन के स्तर कौन है, इसको देखा जाए। अब यहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए तो जो मापन की मापनी है या मापन के जो स्तर हैं, ये मापन के 4 स्तर होते हैं। जो फर्स्ट स्तर है, पहला जो स्तर है, पहली जो मापनी है, उसको हम नामित मापन या शाब्दिक मापन कहते हैं। तो अब इसको हम समझ लेते हैं कि आखिर नामित मापन या शाब्दिक मापन होता क्या है। कि जब हमने पढ़ा था, जब हमने ये पढ़ा कि मापन कितने प्रकार का होता था, हमने देखा मापन 2 प्रकार का होता था, एक गुणात्मक होता था, एक मात्रात्मक होता है। तो यहाँ पर हमने बेसिकली अगर हम गुणात्मक की बात करें, गुणात्मक मापन की बात करें, तो गुणात्मक मापन ही क्या कहलाता है, नामित मापन या शाब्दिक मापन कहलाता है। जैसे अगर यहाँ पर देखा जाए, अगर हम ये कहें कि अगर हमारे पास एक संतरा है, अगर हम ये कह दें कि हमारे पास जो संतरा है वो जो है खट्टा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास वस्तु थी, जो संतरा हमारी वस्तु थी, उस वस्तु की हमने गुण बता दिया कि ये खट्टा है। अगर हम ये कह दें हमारे पास गन्ना है, एक हमारे पास एक वस्तु है, गन्ना भी एक वस्तु है, तो हमारे पास एक गन्ना है, वस्तु है, हम ये कह दें कि हमारा ये तो गन्ना तो मीठा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो संतरा का मापन किया, बताया ये खट्टा है, गन्ना का मापन किया, हमने ये बताया कि ये जो है मीठा है। तो इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ कि किसी भी वस्तु का तो हमने मापन किया, लेकिन मापन जो है किसके आधार पर किया, तो गुण के आधार पर किया। तो मापन का जो पहला स्तर होता है या मापन की जो पहली मापनी है, वो नामित मापन या शाब्दिक मापन है। तो नामित मापन या शाब्दिक मापन उसे कहते हैं जब हम किसी भी वस्तु के गुण के बारे में मापें, तो वही हमारा नामित मापन या शाब्दिक मापन कहलाता है। अब इसका सेकंड क्या है, सेकंड वाला देख लेते हैं। अब सेकंड वाला अगर देखा जाए तो सेकंड वाला है क्रमिक मापन। क्रमिक मापन किसे कहते हैं, इसको अगर समझा जाए तो इसको अगर देखेंगे, जब हम मापन तो करते हैं लेकिन मापन करने के लिए हम क्रम का ध्यान रखते हैं। मतलब जब हमारा मापन हो रहा है लेकिन किस पर आधारित है, क्रम पर आधारित है, तो क्रम के आधार पर किया गया मापन ही क्रमिक मापन कहलाता है। क्रम के आधार पर किया जाने वाला मापन ही क्रमिक मापन कहलाता है। जैसे समझिए जरा, जैसे अगर देखा जाए तो हमने ये कहा कि हमारे क्लास में जो है 30 स्टूडेंट हैं और इस 30 स्टूडेंट का पेपर हुआ, जो पेपर में इनकी रैंक आई है, इनकी हम रैंक लिख लेते हैं। अगर हम इनकी रैंक देखें तो जैसे हमने पहले को देखा, ये जो है 50 में से जो है पाया था 49 मार्क्स देखा था, फिर एक पाया था 48 मार्क्स पाया था, एक 47 पाया था, इस हिसाब से पाए थे। तो हमने क्या किया, रैंकिंग निर्धारित की कि जो 49 पाया है ये सबसे पहले है, जो 48 पाएगा इसको हम सेकंड नंबर पे लिखेंगे और जो 47 ये थर्ड नंबर पे। मतलब इस प्रकार से हमने रैंकिंग कर दिया है। तो रैंकिंग का बेसिकली मतलब क्या हुआ कि हमने जब इनको लोगों को रखा तो इनके नंबर के आधार पर, ये जितना नंबर पाए थे उस नंबर के आधार पर इनको क्रम से हमने सजा दिया। तो बेसिकली मतलब ये है कि ये क्रमिक मापन वही मापन होता है जब हम क्रम को आधार मान करके बनाते हैं, जो मापन करते हैं, तो ये हमारा क्रमिक मापन कहलाता है। जैसे अगर देखा जाए, अगर मैच हो रहा है तो मैच में जिसकी रैंकिंग ज़्यादा है वो सबसे ऊपर है। मतलब अगर हमसे ये पूछा जाए कि जो क्रिकेट मैच हुआ, इस क्रिकेट मैच में हमें ये बता दिया गया कि धोनी है, इनकी रैंकिंग फर्स्ट है, तो बेसिकली इनका मापन तो किया गया, लेकिन किस स्तर से मापन किया गया, किस मापनी द्वारा किया गया, तो बेसिकली क्रमिक मापन द्वारा जो है इनको माप करके बताया गया कि ये फर्स्ट पे है। तो ये हमारा रहा क्रमिक मापन। अब इसके बाद थर्ड वाला देख लेते हैं। अगर बेसिकली थर्ड वाला देखा जाए तो थर्ड का मतलब क्या है, थर्ड में दिया गया है कि अंतराल मापन। तो अंतराल मापन कहते किसे हैं, इसको ध्यान से समझिए। जैसे अगर देखा जाए तो अभी एग्ज़ाम हुआ है, किसका एग्ज़ाम हुआ है, पेट का एग्ज़ाम हुआ पेट का एग्ज़ाम हुआ है। अब पेट के एग्ज़ाम में हमसे ये बता दिया जाए कि वही लोग पास किए जाएंगे जिनका मार्क्स जो है 50% के ऊपर है, 50% के ऊपर है, वही बेसिकली पास कहलाएंगे, वही बेसिकली पास हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक अंतराल निर्धारित कर दिया गया है कि चलिए ठीक है। और इसके अलावा हम जैसे ये भी अंतराल निर्धारित कर दें, फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हमने ये बताया कि 50 से लेकर के 60 के बीच में नंबर पाने वाले स्टूडेंट की जो संख्या है वो 60,000 है। इसके बाद हमने बताया कि जो 60 से लेकर के 70 के बीच में नंबर पाए हैं उनकी जो नंबर है, उनको पता चल रहा है 20,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 60 से 70 के बीच में पाए हैं। वहीं अगर देखा जाए, फिर हमने बताया कि जो 70 से लेकर के अगर देखा जाए 70 से 80 के बीच में नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या देखा जाए तो सिर्फ 1,000 है। और वहीं अगर हम देखें 80 के ऊपर, 80 से लेकर के 90 के बीच में अगर देखा जाए तो सिर्फ 50 बच्चे आ रहे हैं। और वहीं अगर हम देखेंगे तो 90 से लेकर के 100 के बीच में अगर हम देखें तो सिर्फ 10 बच्चे आ रहे हैं। तो हमने बच्चों का तो मापन किया,
यहाँ पर हमने बेसिकली मापन तो किया बच्चों का, ये बताया कि 50 से 60 के बीच में जो बच्चे आ रहे हैं वो इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं, ये सब बताया। लेकिन जो हम मापन कर रहे हैं ये अंतराल में मापन कर रहे हैं कि 50 से 60 के बीच में कितने लोग नंबर पाए हैं, इतने लोग हैं। 60 से 70 के बीच में कितने लोग नंबर पाए हैं, वो इतने लोग हैं। मतलब हम मापन तो कर रहे हैं, यहाँ पर बच्चों का तो मापन कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली उनका मापन जो है अंतराल के आधार पर हो रहा है, तो इसलिए इसको हम अंतराल मापन कहते हैं। मतलब जब हम मापन करते हैं लेकिन मापन का जो आधार होता है वो अंतराल होता है, तो जब हम अंतराल के आधार पर मापन करते हैं तब हम उसको अंतराल मापन कहते हैं। अब इसके बाद लास्ट वाला 4th नंबर देख लेते हैं। अगला अगर देखा जाए तो अगला है अनुपातिक मापन। अनुपातिक मापन किसे कहते हैं, इसको ज़रा समझिए कि जब हम मापन तो करते हैं लेकिन मापन का आधार अनुपात होता है तब हम उसको अनुपातिक मापन कहते हैं। मतलब मापन का आधार अनुपात मान करके जब मापन किया जाता है तो उस मापन को अनुपातिक मापन कहा जाता है। अब इसको ज़रा ध्यान से समझिए, जैसे क्या हुआ, जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए, एक है अब्दुल है, एक है इधर है श्याम है, तो यहाँ पर हमने देखा कि 50 नंबर का तो पेपर हुआ था, ये पता लग रहा है ये 40 नंबर पाए हैं, ये 30 नंबर पाए हैं। तो हम इन दोनों का मापन कैसे कर रहे हैं, हमने ये बताया, हमने कहा कि जो अब्दुल हैं और जो श्याम हैं उनके जो नंबर हैं, उनके जो नंबर्स का रेशियो है वो 4 और 3 का रेशियो है। हमने ये कहा कि जो अब्दुल और श्याम ने पेपर दिया था उस पेपर में अगर देखा जाए तो जो इनका रेशियो निकल के आ रहा है मार्क्स का वो 3 और 4 आ रहा है। तो बेसिकली हमने अब्दुल का और श्याम का तो मापन किया, लेकिन इनका मापन हमने कैसे किया, अनुपात के माध्यम से किया, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अनुपातिक मापन। तो अनुपातिक मापन का बेसिकली मतलब ये है कि जब हम मापन तो करते हैं लेकिन मापन का आधार अनुपात होता है तब हम उसको अनुपातिक मापन कहते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मापन की 3 मापनी थी या मापन की 3 स्तर थे, 4 स्तर थे, मापन की 4 मापनी थी। पहला था नामित मापन व शाब्दिक मापन, दूसरा था क्रमिक मापन और तीसरा था अंतराल मापन और चौथा था अनुपातिक मापन। इस हिसाब से देखा जाए तो मापन का ये वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। आगे फिर हम किसी दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।